उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान चला रही है। जातीय जनगणना को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद है। सर, हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस पार्टी चला रही है जातीय जनगणना को लेकर, दूसरी तरफ आप भी जातीय जनगणना की मांग लगातार कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस हस्ताक्षर अभियान को? ये हस्ताक्षर अभियान एक तरीके से धोखा और छलावा है। इन लोगों ने बहुत धोखे से इस देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियां जो पूरे देश में निवास करती हैं, उनके हिस्से को कुछ इनके साथ रहने वाले विशेष लोगों को खिलाती हैं। 1931 और 1941 में अनुसूचित जाति की सूची में जिन जातियों की जनगणना हुई, 1951 में हुई, 1961 में हुई, 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में, आज भी अनुसूचित जाति में है मझवार तुरैया, लेकिन उनके पुकारू नामों को पिछड़े में डलवा कर कांग्रेस ने इनको बर्बाद कर दिया। इनका लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से फिर अब जब हम निर्णायक दौर पर निषाद आ गए निर्णायक दौर पर ये जातियां आ रही हैं कि अब सर्वे हो रहा, विमुक्त जाति अगर हमारी सरकार करा रही है तो अब इनका पोल खुल रहा है पिछली सरकारों का, तो ये पोल पर्दाफाश हो रहा। तो इसको लेकर ये छुपाने के लिए कि जनगणना हो जाए फिर ये पिछड़ी में गिन दिए जाए, तो ये गुमराह किए गए। जनता जो जानती है वो सही नहीं, जो सही वो जानती नहीं। उसके लिए मैं खुद हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूँ कि हस्ताक्षर की इनमें हमने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ फाइल गायब कराने का इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। इन लोगों ने जो पब्लिक फाइल 1950 थी, जो उसमें SC/ST रिजर्वेशन था 74/14/1950, जिसके आधार पर संविधान बना था, उसमें संविधान में सूची वो फाइल ही मिनिस्ट्री से गायब करा रखी है। ये लोग अपने घर उठा ले गए। इसके खिलाफ जब हमने ITI में हम लोग दाखिल किए तो मिला। तो ये जो है ये धोखेबाज लोग हैं। तो आज हस्ताक्षर अभियान हमारा खुद शुरू है। आज के दिन में हमारे लोग खुद गांव में अब जा रहे हैं, हम खुद उतरेंगे और अब उन हस्ताक्षरों के माध्यम से करेंगे। ये लोग इतने लोग ये बता रहे हैं कि ये धोखेबाज हैं, ये जो है इनका पर्दा। और हमने जो पहल किया कि जो हम आरक्षण के आधार पर जो हमने एविडेंस दिया, तो जो हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज RGI ने लिखा कि निकेवट मल्ला मझवार 1961 में गिनती हुई थी। तो जब 1961 RGI जनगणना विभाग है उसका जो आयुक्त कहता कि नहीं केवट मल्ला मझवार 1961 में गिनती हुई थी, तो जनगणना की समर्थन तो आप लोग जनगणना होनी चाहिए। कौन की, बैमान वाली की संविधान वाली? संविधान के मुताबिक हम अनुसूचित में गिने जाते हैं, इन बैमानों के मुताबिक हमें पिछड़े में गिने जाते हैं। ऐसी जनगणना कौन सी है कि जो 1961 में 70 लाख थे, 2011 में जनगणना में मझवार 7,000 कर दिया? ये मारने वाली जनगणना कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसे जातियां इन्होंने धोखा दे के मारा है, इनका हिस्सा छीना है, सुरक्षा छीना, लोकसभा, विधानसभा, नौकरी, जो जमीन सुरक्षित थी, ऐसी सारी जातियां कांग्रेस से नाराज हैं और निश्चित रूप से इसीलिए कांग्रेस मर रही है। तो आप लोग जातीय जनगणना की समर्थन तो कर रहे हैं। जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वो जातियां कहाँ गिनी जाएंगी जो पाइपलाइन में है, रोड पर, जो देश को आजाद कराई हैं। जो अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं उनको पिछड़े में डाल दिया गया बिना संविधान में संशोधन के। तो ऐसा कौन कमीशन आया, रिपोर्ट दिया कि वो जातियां अच्छी हो गई हैं? जो संविधान में सूचित हैं, मझवार तुरैया, उसको पिछड़े में क्यों गिन रहे हैं? तो ऐसे ये जनगणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होने के बाद। एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसमें जीत का मंत्र सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने लोगों को दिया है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिया है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मिशन 80 में आप लोग भी सब शामिल हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में NDA गठबंधन की जीत हो और बड़ी जीत हो? देखिए, NDA ने तय कर रखा है कि 39 पार्टियों ने कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। 330 पार NDA की तरह हमारी स्पष्ट नीति है कि भारत को अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पर ले जाना है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्र का चुनाव होता है, देश के विकास का चुनाव होता है, देश के जो अस्मिता और उसका दुनिया में हम कौन सा स्थान प्राप्त करें उसका चुनाव है। तो अगर अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर मोदी लाए 10वें नंबर से, और आज दुनिया में हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं और आज के दिन में हम समृद्धशाली बन रहे हैं, अगर फिर तय हुआ कि अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर लाएंगे और फिर हम भारत को शक्तिशाली बनाए, नीतियां बनाई जो इन लोगों की नीयत में नहीं थी। तो मोदी जी ने नीति बनाई कि जो पास इलाज के लिए, मकान के लिए, अनाज के लिए, आज जो आयुष्मान भारत कार्ड नहीं जिसके पास, उसको हम मछुआ कल्याण कोष से 5 लाख का इलाज कराएंगे। तो ये नीतियां बनाकर अगर हम समाज को कुछ दे रहे हैं, इनके शिक्षा के लिए पैसा लाए हैं,
तो आज के दिन में हम इनके लिए, इनकी जो आकस्मिक दुर्घटना या दैविक आपदा, उनके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 5 करोड़ का मैं जलाशय 10% रिजर्व हुआ करता था सब जब से देश आज़ाद हुआ, लेकिन अब उनको महिलाओं को उस जलाशय में हम प्लास्टिक का जलाशय देकर उनको सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग मोदी जी के साथ देश है, ये कुछ भी करने, इन लोगों का जो मंत्र है वो अभी मंत्र तो 2014 से चल रहा, 2014, 2017, 2019, 2022 वो मंत्र ही तो था ना कि कहते कुछ और है, होता कुछ और है। एक सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है, स्टार प्रचारकों की सूची आई है जिसमें आजम खान का भी नाम शामिल है, जबकि आजम खान इस वक्त जेल में बंद है। यही तो सोच लीजिए ना, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। जो उनके टीम में लोग हैं उनका नाम नहीं साबित है, नहीं शामिल है। जो बड़े बड़े पद ऐसे लोग हैं जो तमाम जातियों के नेता उनके पास है, और ऐसे नाम शामिल हैं जो जेल में हैं। तो इससे क्या मतलब कि नाम लेकर, मुसलमान का नाम लेकर मुसलमान को कि हमने स्टार में रखा, वो बंदा। आज के दिन में उनका नाम लेने का मतलब खुद नुकसान है उनका। इस बात से नुकसान है कि आजम खां के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं न्यायालय में, और न्यायालय हमेशा उनके खिलाफ ऑर्डर करता जा रहा है। तो जो आरोपित है वो जैसे जैसे नाम लेंगे आजम खां का, वैसे सारे आरोप बाहर आते रहेंगे और जनता जानेगी कि नहीं ये गलत आदमी का चुनाव कर रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।